नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ देखिए, अब सिचुएशन ही ये है कि क्या इजराइल गाजा में युद्ध समाप्त करने जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, वाई मोसाद चीफ इज गोइंग टू कतर। हाल फिलहाल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जो मोसाद चीफ हैं, ठीक है ना, मोसाद चीफ हैं, वो जा रहे हैं कतर की कैपिटल दोहा। अब कतर की कैपिटल दोहा का दौरा ये क्यों कर रहे हैं, इस चीज पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और क्या इनके इस दौरे से गाजा में जो युद्ध की स्थिति है क्या वो समाप्त हो जाएगी? इट मीन्स क्या वॉर गाजा में इजराइल समाप्त कर देगा? इस पर बात करते हैं। देखिए, ये जो मोसाद के चीफ हैं, ठीक है, डेविड बर्निया, ये है डेविड बर्निया मोसाद के चीफ। ये जा रहे हैं कतर की कैपिटल दोहा। वहां पर ये मिलेंगे अब्दुल रहमानी अल थानी, जो कि कतर के प्रधानमंत्री हैं, उनसे। और साथ ही साथ ये मुलाकात करेंगे CIA के जो डायरेक्टर हैं बिल बर्न्स, उनसे, ठीक है। अब इनकी ये मुलाकात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, वर्ल्ड मीडिया द्वारा इसे बहुत हाईली कवरेज किया जा रहा है। देखिए, है क्या, ये जो डेविड बर्निया है, ठीक है, ये है मोसाद के चीफ। इनको भेजा जा रहा है नेतन्याहू के द्वारा दोहा, इस चीज पर चर्चा करने के लिए कि आगे हमास को लेकर के इसराइल के लिए क्या कदम उठाने हैं। मतलब ये तो अपना वो रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे कि भाई हम ये चीजें करने वाले हैं। अगर हमास पीछे हटता है तो वो हट जाए, ठीक है ना। मतलब मेन इनका फोकस ये रहेगा कि भाई इनके जो नागरिक, लगभग 250 के करीब जो नागरिक हैं, उनको ये छुड़ाएं। अब देखिए, इससे पहले एक आर्टिकल पब्लिश होता है, ठीक है, इजिप्ट प्रपोजेस 2-day truce इन गाजा एम्स फॉर कंप्लीट सीज फायर। मीन्स हाल फिलहाल में जो इजिप्ट के, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है। कहाँ पर? इसराइल के लिए एक प्रस्ताव रखा गया कि भाई इसराइल 2 दिन का सीज फायर करेगा। कहाँ पर? गाजा में। इसराइल जो है गाजा में 2 दिन का सीज फायर करे और इसके बदले में 4, मतलब सीज फायर इसराइल करे और इसके बदले में 4 पैलेस्टीनी कैदी इसराइल छोड़े और 4 नागरिक इसराइल के हमास उनको वापस करेगा। लेकिन जब से, देखिए, हमने पिछली वीडियोस में कवर किया था, जब से याया सिनवार, मतलब कि जो कि हमास का चीफ था आफ्टर इस्माइल हानिया, उसके बाद से जो याया सिनवार था, उसको बताया जाता था कि उसने बहुत ज्यादा यहूदियों का कत्ल किया है, ठीक है। उसको जब से इसराइल ने मारा है, तब से हमास बातचीत की टेबल से बिल्कुल पीछे हटता नजर आ रहा था, ठीक है। नाउ अब ये एक रास्ता बनता है कि शायद इसराइल, हमास जो है, मान जाए, बातचीत की टेबल तक इसराइल के साथ आ जाए। देखिए, इसराइल के प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा पहले भी इस चीज के लिए कहा गया था, इसराइल हमास की जनता को लीड, मतलब उनको सीधे उनको उन्होंने एक अपने कन्वर्सेशन में हमास की जनता को सीधे एक मैसेज दिया था कि हम वॉर आज ही समाप्त कर सकते हैं अगर इस जो हमास है वो हमारे नागरिकों को हमें सौंप दे। देखिए, अब आपको इसकी पृष्ठभूमि पहले हम बता देते हैं कि पहले क्या हुआ है। सबसे पहले हुआ ये था कि 7 अक्टूबर के दिन इसराइल के ऊपर, मतलब इनका एक बहुत होली फेस्टिवल जिसको माना जाता है इसराइल का, उसके ऊपर हमास के द्वारा, ये जो गाजा पट्टी है, यहाँ से हमास के द्वारा लगभग हमास के 3-4 हजार लड़ाके इसराइल की सीमा के अंदर आते हैं और वहां पर बिल्कुल नरसंहार, एसेसिनेशन, कत्ले आम मचाते हैं। वहां से महिलाओं को किडनैप करके गाजा पट्टी के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। और इस हमले में लगभग इसराइल के 1200 से अधिक लोग मारे जाते हैं। 250 से अधिक लोगों को ये बताया जा रहा है कि बंदी बना के ले जाया जाता है गाजा पट्टी के अंदर। अब उनको जो इसराइल के जो नागरिक हैं, उनको किडनैप करके रखा गया है कुछ यहाँ पर इस तरीके से उनको फैला के रखा गया है, जिससे कि एक बार में इजरायली जो IDF है, इसराइल डिफेंस फोर्स है, वो उनको ना ढूंढ पाए। ये चीज की पुष्टि इसराइल के द्वारा बहुत बार की जा चुकी है कि 250 में से लगभग आधे, मतलब 100 के करीब लोग जो किडनैप हुए हैं इजरायली नागरिक, वो मार दिए गए हैं, मतलब उनकी लाशें हैं। इस चीज का प्रोटेस्ट बहुत बड़े लेवल पर इसराइल में आज भी चल रहा है। तो देखिए, अभी स्थिति ये है कि अगर इतने बड़े अधिकारियों की मुलाकात हो रही है, मीन्स देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया था, जो कतर है ना, कतर एक हब है, मतलब कि हमास प्लस हमास का, और आप अंदाजा लगा लीजिए हिजबुल्लाह का, उधर ईरान के लीडर भी कतर में ही रहते हैं लगभग, ठीक है, और अमेरिका के बड़े से बड़े लीडर। तो इन सब की मीटिंग कहाँ होती है? कतर में। मीन्स आप समझिए इसकी इम्पोर्टेंस को, इनका जो दौरा है इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। देखिए, इनका ये जो दौरा है ना, ये बर्निया, ये मिलेंगे किससे? बिल बर्न्स से, जो CIA के डायरेक्टर हैं, और प्लस जो कतर के सुप्रीम लीडर है ना,
प्रधानमंत्री वहाँ के जो है वो बैठेंगे उसमें। और हमास से इनके द्वारा, इजराइल द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि भाई आप भी आइए, बट हमास द्वारा कर दिया गया मना, क्योंकि जब से याह्या सिंवार को मारा गया है आईडीएफ द्वारा, तब से हमास बातचीत की टेबल से बिल्कुल पीछे हट गया। तो यहाँ पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ पर कुछ बात बनती है तो आप मान के चलिए कि युद्ध रुकने की स्थिति कहीं ना कहीं बनेगी। अदरवाइज अगर यहाँ कुछ बात नहीं बनी तो आप मान के चलिए इजराइल फिर बेइंतहा युद्ध फैलाएगा गाजा में, और इसका जिम्मेदार तो मतलब खुद मुझे लग रहा हमास ही होगा, क्योंकि भाई उसके ये जो देश है ना, ये बदला लेने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनका एक किस्सा है कि इनके कुछ खिलाड़ियों को जो है आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया था, उसके बाद मोसाद ने ढूंढ ढूंढ कर उन आतंकवादियों का खात्मा किया था। तो अब नाउ अब पता ये चलता है, देखिए स्थिति यही है कि अगर यहाँ पर बातचीत की टेबल तक सभी लोग आते हैं तो युद्ध समाप्त होने की स्थिति बनेगी, और ईरान भी अगर इसमें पहल करता है तो युद्ध कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। अदरवाइज अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा है कि इससे वर्ल्ड ऑर्डर बहुत हद तक डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। तो नाउ अब इस मीटिंग पर सभी लोगों की नज़र होंगी, देखते हैं आगे क्या अपडेट्स निकल कर आती हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए धन्यवाद।